हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे चैनल लाइव विद नेचर वंदना मिश्रा में एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को क्या-क्या मिलने वाला है, सबसे पहले ये बताती हूँ। आपकी खूबसूरती में चार चाँद लगाने के लिए एक सुंदर सा डीआईवाई मिलेगा, जिस पे खर्च आएगा सिर्फ 20 रुपीज़। तो आगे देखिएगा कि कैसे मैं इसको बना रही हूँ। घर में जब कंस्ट्रक्शन का काम होता है तो बहुत सारा पुराना सामान निकाल कर हटा दिया जाता है। उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और अपने पैसे बचाकर अपने गार्डन को सुंदर बना सकते हैं। दोस्तों, मेरी उम्र 40 प्लस हो चुकी है। इसके बावजूद मैं बहुत एक्टिव रहती हूँ। अपने गार्डनिंग के काम, अपने घर के जितने भी छोटे-बड़े काम हैं, सबको मैं खुद करती हूँ। तो ऐसा कौन-सा मैं ब्रेकफ़ास्ट या ऐसा हेल्दी डाइट लेती हूँ जिससे मैं ये सब काम कर पाती हूँ। इसके अलावा बारिश आने वाली है नेक्स्ट मंथ से, तो बहुत सी चीज़ें अभी जो हमें मिल रही हैं अच्छी क्वालिटी में, वो नेक्स्ट मंथ नहीं मिलेंगी। तो कैसे हम उनको स्टॉक करके रख सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपको आज की वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा ज़रूर देखिएगा। आपने बहुत सारे वीडियोस देखे होंगे जिसमें ज्वेलरी कस्टमाइज़ करना सिखाते हैं, लेकिन जिस तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ वैसा आज तक आपने नहीं देखा होगा। सबसे पहली बात ये, इसमें किसी भी तरह का कोई खर्च नहीं आता है, तो आप चाहे जितनी तरह की अलग-अलग डिज़ाइनों की ज्वेलरी खुद के लिए और दूसरों को गिफ्ट करने के लिए भी बना सकते हैं। तो बहुत अच्छा आइडिया है। तो देखिए, मैंने थोड़ी-सी बाल पुट्टी ली और उसमें खूब सारा फेविकोल डालकर इसका एक सॉफ्ट डो बना लिया। ज़रूरी नहीं है कि बहुत सारे टूल्स आपके पास हो, किसी भी तरह से आप जुगाड़ करके इनको बना सकते हैं। तो इस तरह से देखिए, छोटे-छोटे से पीस को कट करिएगा और हाथों से ही कुछ भी उनको अलग सा शेप दे दीजिए और थोड़ा-सा स्मूथ कर लीजिए। मैंने भी इसी तरह से छोटी-छोटी सी लीव्स की कटिंग के ये बनाए हैं। ये स्टोन के जैसे मैं बना रही हूँ, तो स्टोन एक तरह के नहीं होते, छोटे-बड़े किसी भी तरह से बना लेंगे तो ये बहुत ही सुंदर लगेंगे। इसके बाद एक नीडल से इसमें ऊपर की साइड में एक होल ज़रूर कर लेना है, जिससे इसमें बाद में जब डोरी डालेंगे तो आसानी रहेगी। दोस्तों, आपने देखा होगा जब हम पहाड़ी इलाकों पर जाते हैं तो कुछ इस तरह की ज्वेलरी हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। बड़े-बड़े स्टोन्स वाली, बड़े-बड़े मोतियों वाली, जो देखने में बहुत सुंदर लगती है और एक अलग ही उसकी वाइब आती है। तो ये जो ज्वेलरी बनकर तैयार होगी वो भी कुछ इस तरह की ही होगी। तो मैंने इसके ऊपर छोटे-छोटे से लगा दिए थे मिरर, क्योंकि कलर मैं इन पर नहीं कर रही हूँ, इसको व्हाइट ही रख रही हूँ। तो ये जो मिरर लग रहा है ना, इनसे बहुत ज़्यादा इन पर शाइन आ रही है। अब बारी है इसको सुंदर सा नेकलेस बनाने के लिए। तो इसके लिए मैंने लिए हैं ब्लैक कलर के थोड़े से बड़े साइज़ के बीड्स। कानों की इयररिंग्स बनाने के लिए मैंने लिए हैं आलपिन। आप देखिएगा कि कैसे मैं इनको आलपिन से एक सुंदर सी इयररिंग्स बना रही हूँ। अब क्या करना है, एक नेकलेस लॉक ज़रूर लगाना है। जिस डोरी में पिरो रहे हैं वहाँ पर एक नेकलेस लॉक लगा लें, या एस जो भी हो आपके पास, उसको लगाकर मैंने तो इसमें 10 मोती डाले थे। उसके बाद एक स्टोन, एक मोती, इस तरह से करके पूरे नेकलेस को कंप्लीट कर लिया। देखिए, है ना कितना खूबसूरत, सभी को बहुत पसंद आएगा और हर ड्रेस के साथ ये मैच करेगा। अब इयररिंग्स बनाने के लिए जो आइडिया मैंने निकाला वो तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। एक आल पिन को इस स्टोन में ऊपर की साइड में होल करके फिक्स किया। उसके बाद उसमें एक मोती को डालकर वहाँ पर फेवी बॉन्ड से उसको फिक्स कर दिया। लीजिए, बनकर तैयार हो गया एक बहुत सुंदर सा इयररिंग। इस तरह से बहुत सारी डिज़ाइन के आप इयररिंग्स बना सकते हैं। अब जो ये ऊपर का वायर दिख रहा है आलपिन का, यहाँ पर एक्रेलिक कलर को कर दूंगी मैं ब्लैक। तो इस तरह से ये रेडी हो गए। अब जो ऊपर मोती लगा हुआ है इसको हटा देंगे और इसको अपोजिट साइड में हम घुमा देंगे, जिससे ये कानों में अच्छे से फिक्स हो जाएगा और गिरेगा नहीं। तो बस 10 मिनट में ये सुंदर सी ज्वेलरी सेट बनकर रेडी है। कैसा लगा आपको कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा है इसको बिना पहने। देखिए, ये पहनकर कैसी लग रही हूँ मैं, ज़रूर बताइएगा। अभी बहुत सारे स्टोन मेरे पास बचे हुए हैं, तो इनसे मैं एक बाद में ब्रेसलेट भी बनाऊंगी इसकी मैचिंग का। तो चलिए, इतनी सारी खूबसूरत ज्वेलरी सेट बनाने के बाद अब बारी है बहुत सारे होम टिप्स की। तो दोस्तों, आपने बहुत सारी पुरानी वीडियोस में देखा ही होगा, हमारे यहाँ पर ये विंडोज ग्रिल लगी हुई थी जिसको हटा दिया गया था और वहाँ मस्कीटो नेट लगा दिया गया था। इसको हटाया जा रहा था कबाड़ी को देकर। मैंने अपना दिमाग लगाया और इसको इस तरह से कटिंग करवाया, और जब हमारे यहाँ रेलिंग लगाने के लिए आया स्टेयर्स पे, तो उससे मैंने इस पर बेल्डिंग करवाकर सुंदर से स्टैंड बनवा लिए अपने प्लांटर्स को रखने के लिए। तो आप बताइएगा कि ये आइडिया मेरा कैसा था। इस तरह के स्टैंड अगर हम मार्केट से लेने जाएंगे ना, तो पहली बात इस तरह के मिलेंगे ही नहीं जितने अच्छे और मजबूत ये बनकर तैयार हुए हैं, और अगर मिलेंगे भी तो बहुत ज़्यादा कॉस्टली मिलेंगे।
और मेरे जुगाड़ू दिमाग से ये मुझे मिल गए हैं बिल्कुल फ्री में। तो बारिश आने वाली है, इससे पहले मैं इनको कंप्लीट करे ले रही हूँ पेंट वगैरह करके। ये मेरे गार्डन को एक बहुत ही सुंदर सा लुक देंगे। अभी तो मैंने इनको रखा हुआ है, एक को गार्डन अपनी बालकनी में रखा हुआ है और जितने भी छोटे छोटे से प्लांटर्स थे वो सारे इनके ऊपर आ गए हैं। गर्मियाँ खत्म होते ही मेरी बालकनी का मेकओवर होने वाला है, जिसको मैं बहुत ही सुंदर तरीके से और बजट में बनाऊंगी, आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी। तो 2 विंडोज में इतनी सारी ग्रिल लगी हुई थी जिससे मेरे ये 3 स्टेप वाले बनकर रेडी हो गए हैं। अब दोस्तों खुद को स्ट्रांग रखने के लिए एक हेल्दी डाइट की काफ़ी दिनों से मैं बहुत ज़्यादा पेन में थी, क्योंकि मेरे शरीर में कैल्शियम और विटामिन डी की बहुत ज़्यादा कमी हो गई थी। तो बहुत सारी मेडिसिन और ट्रीटमेंट लेने के बाद अपनी डाइट में थोड़ा सा चेंजमेंट किया और सुबह के ब्रेकफास्ट में साबुत अनाज लेने शुरू किए, जैसे कि छोटे वाले चने, सोयाबीन के बीज और मूंगफली के दाने। इसी के साथ साथ मूंग, साबुत मूंग हमारे पेट के लिए, हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा हेल्दी होता है। तो जब से मैंने इन सबको लेना शुरू किया है, मुझे पेन्स में बहुत रिलीफ मिला है और कैल्शियम का लेवल भी बहुत हाई हो गया है। कुछ नहीं करना है, इन 3 अनाजों को मिलाकर रख लेना है। मूंग को अलग रखना है क्योंकि मूंग बहुत जल्द बॉयल हो जाता है, तो उसको हम जब ये बॉयल हो जाएगा अच्छे से 2-3 सीटी के बाद, उसके बाद इसमें डालेंगे। और इसी के साथ साथ इन चीज़ों से हमारे पौधों की, हमारे पेट्स की भी हेल्थ अच्छी रहेगी। ये मैं आपको बताती हूँ कैसे। रात में इन सब अनाजों को भिगो कर रखना है और इसका जो पानी निकला हुआ होता है उसको फेंकना बिल्कुल भी नहीं है, इसको अपने पौधों में डालना है। यह एक लिक्विड फर्टिलाइजर के जैसे काम करते हैं और पौधों को बहुत अच्छी ग्रोथ भी मिलती है। फूल वाले पौधों में डालने से खूब सारे फूल भी इसमें आते हैं और मनी प्लांट में ग्रीनरी बढ़ती है, तो ज़रूर से इसका इस्तेमाल करें। अब जब इसको हम बॉयल कर लेते हैं तो उसका पानी भी नहीं फेंकना है। मैं आपको ये अपने एक्सपीरियंस से सारे टिप्स दे रही हूँ दोस्तों, क्योंकि मैंने इन सबको यूज़ किया है और उसका जो फल होता है, उसका जो रिजल्ट आता है उसको भी देखा है। जिस तरह से हम दाल और चावल का पानी अपने पेट्स को देते हैं, उसी तरह से इसका पानी भी उनके लिए फ़ायदेमंद रहेगा और बड़े टेस्ट के साथ मेरा पेट्स खाता भी है इसको। इसमें थोड़ा सा पेडिग्री में डालकर उसको देती हूँ और बड़ा टेस्ट लेकर वो इसको खा लेता है। तो ये 4 अनाज मेरे पौधों की और मेरे पेट को फिट रखने में बहुत काम आते हैं। इसको अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग प्याज, जीरा, नमक डालकर फ्राई कर लेना है और इसको सुबह के नाश्ते में आप शामिल कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवरवेट की वजह से भी परेशान हैं, तब भी आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा, क्योंकि इसको खाने के बाद काफ़ी देर तक भूख नहीं लगती है और आपकी बार-बार कुछ खाने की आदत भी छूट जाएगी। अब दोस्तों एक लास्ट टिप किचन अरेंजमेंट की। अभी सीजनली हरी मिर्ची बहुत ज़्यादा आ रही है मार्केट में, लेकिन जैसे ही बारिश शुरू होगी ये देखने को नहीं मिलेगी और मिलती भी है तो बहुत जल्द ख़राब हो जाती है ऐसी वाली। तो इसको मैं स्टॉक करके कैसे रख लेती हूँ आपको दिखाती हूँ। इस तरह से बहुत सी हरी मिर्ची को मैं ग्राइंड कर लेती हूँ और इसको सुखा लेती हूँ और ये काफ़ी दिनों तक मेरे काम आती है। व्रत वगैरह में हम लाल मिर्ची नहीं यूज़ करते हैं, तो इस तरह से इसमें व्रत वाला नमक मिलाकर इसको स्टॉक करके रखती हूँ और व्रत में और वैसे भी इसको जब हरी मिर्ची नहीं मिलती है तो इसको डालकर काम चलाती हूँ और 6 महीने तक ये खराब भी नहीं होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बहुत सारे टिप्स एंड आइडियाज़ आप लोगों के साथ शेयर किए। कौन सा आइडिया आपको पसंद आया है ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।